वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक खत का जायजा। मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, रजिस्ट्रार जजीला असलम, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मौजूद थे। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर गैर जानबदार इंक्वायरी कमीशन बनाने का भी ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया कि वजीर आजम ने कहा है कि अतिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, मामले की छानबीन होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इंतजामी इजलास। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साथी जजेस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात पर एतमाद में लिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत की तहकीकात का हुकूमती ऐलान मुस्तरद। हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात पर तशवीश का इजहार। एलामी के मुताबिक रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात एक भोंडा मजाक है। मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में कार्रवाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। सिर्फ उन मुकदमात के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कम सजा वालों को कानूनी रियायत दी जाएगी। मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। 20 अफराद की 3 मरहलों के बाद ईद से कब्ल रिहाई हो सकती है। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाना है, दूसरे मरहले में उसकी तौसीक होगी, तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। अदालत ने 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब कर ली। मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी खत्म। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, शेर अफजल मरवत समेत 11 रहनुमाओं की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बानी पीटीआई जजेस के खत की वजह से फिक्रमंद हैं। इतवार को पेशावर में मुल्क की सबसे बड़ी रैली निकालेंगे। रैली का मकसद अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई होगा। वफाकी काबीना ने 24 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। PTI रहनुमा बाबर आवान, सहाफ़ी समी इब्राहिम, इमरान रियाज के नाम भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने काबीना की ECL कमेटी की तश्कील 9 भी कर दी। वज़ीर आज़म कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। टेक सिंह में भाई और बाप के हाथों लड़की के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मकतूला की कब्र कुशाई। पुलिस ने लाश के नमूने हासिल कर लिए। न्यूज़ 1 ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मारिया की गले की हड्डियां टूटी पाई गईं। तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। DNA टेस्ट के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। कत्ल की वीडियो बनाने वाले बड़े भाई और भाभी के हौलनाक इंकिशाफात। दावा किया कि बहन ने अपने साथ ज्यादती का बताया था। वालिद और भाई को पूरा मामला बताया, लेकिन कुछ देर बाद ही दोनों ने बहन को सफाकी से कत्ल कर दिया। शहबाज ने दावा किया कि मारिया को बचाने आया तो भाई और वालिद ने मेरी बेटियों को मारने की धमकी दी। वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। वजारत तिजारत ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रमा साल गंदम का पैदावारी हदफ 32.1 मिलियन टन हासिल कर लिया जाएगा। गंदम की काश्त मुकर्ररा हदफ से 1.8% ज़ायद हुई है। बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी। नेपरा अथॉरिटी ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में भी सारिफीन के लिए 2 रुपए 74 पैसे का इजाफा।
कीमतों में इजाफे का इत्तलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। नेपरा कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला बाद में जारी करेगी। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज का पाकिस्तान की सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट हैसियत 6 माह के लिए बरकरार रखने का फैसला। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत कायम हुई है। पाकिस्तान की नई हुकूमत की सरबराही रिफॉर्म्स दोस्त वजीर आजम के हाथ में है। इससे कबल पाकिस्तानी शेयर्स बाजार की हैसियत कम होने के खदशात थे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान हुकूमत चीन से मुकम्मल राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। बिशाम वाक़े पर मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान और चीन दो मजबूत तरीन हमसाए और भाई हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला हाउस पेशावर आमद। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला किया गया। चीनी हुकूमत, आवाम और मरने वाले चीनी शहरियों के खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हमले के सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। नेवी के पेशावराना उमूर और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। इंतखाबात, बलूचिस्तान से 9 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। इलेक्शन कमीशन की कामयाब सेनेट उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। जनरल नशस्त पर नून लीग के आका शाहजेब दुर्रानी, सैयद आले नासिर, ANP के एमल वली कामयाब। खवातीन की 2 मखसूस नशस्तों पर PP की हुस्ना बानो, नून लीग की राहत फाइक जमाली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सिंध की 12 नशस्तों के लिए 20 उम्मीदवार, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर 26 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हल्फ न लेने से मुतालिक महफूज शुदा फैसला जारी कर दिया। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि अगर पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। चाहता हूं, ईद के बाद MQM अपना तहफ़्फ़ुज़ करने में आजाद होगी। कराची के चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक यहां से नहीं। अगर सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर MQM आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावत इफ्तार से खिताब। कहा, MQM ने सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट छीनकर उनको वापस कर दिया। कहा, कुछ लोग जाली हल्काबंदियों, वोटर लिस्टों और मरदमशुमारी से कराची पर मुसल्लत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। ज़ेर सदारत इजलास में CTD की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। कहा, CTD को ज़रूरी डेटा तक रसाई की सहूलत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के मंसूबों का जायजा इजलास। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के दौरान पिंक रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट पर केस नैब में भेजने का फैसला। पिंक रॉक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्की ज़खायर को कौड़ियों के भाव फरोख्त नहीं होने देंगे। पंजाब असम्बली में मुतालबात ज़र भारी अक्सरियत से मंजूर। महकमा आबपाशी के 30 अरब से ज़ायद के मुतालबात ज़र की मंजूरी। अपोजिशन की जानिब से कटौती की तहारीक मुस्तरद।
इजलास के दौरान ऐवान में शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इम्तियाज शेख ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन को खैराती सीटों वाली करार दे दिया। हुकूमती बेंचेस से शदीद एहतजाज। इम्तियाज शेख और खलील ताहिर सिंधु के दरमियान भी नोक झोंक। हुकूमती दावों और ऐलानात के बावजूद नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज बेलगाम। खाने पीने की चीजों के हर जगह अपने अपने दाम। सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से बाहर। एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद प्याज 200 से नीचे नहीं आ सकी। सरकारी निर्खनामे के बरक्स फलों की कीमतें भी 7वें आसमान पर। मुनेर में ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक। गाड़ी सवाड़ी बाजार से शाही जा रही थी। जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन, 2 बच्चे और ड्राइवर शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाइयां तेज कर दी। अब तक 1872 मुकदमात दर्ज, 193 मुलजमान गिरफ्तार। पतंगबाजी का खूनी खेल कराची में भी जारी। कातिल डोर से 3 अफराद के जख्मी होने के बाद पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुतहरिक। महकमा वाइल्ड लाइफ खैबर पख्तूनख्वा जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। नौशहरा के इलाके शाहकोट में मकामी शिकारियों ने एक और नायाब पहाड़ी तेंदुए को मार डाला। चंद माह कबल भी मनाही के इलाके में तेंदुए को जहर देकर हलाक किया गया था। तेंदुए को मारने वाले मुलजिमान पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना आए। कोयटा, पाकपतन, खुशाब और जफरवाल समेत के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 मजदूर जाँ बहक। वादी कोयटा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम बहार की तातीलात का ऐलान। एलामिये के मुताबिक 1 से 8 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसराइल ने गजा के साथ साथ मकबूजा मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों पर जिंदगी तंग कर दी। मगरबी किनारे में रात भर छापे, मजीद 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फ़ौज मगरबी किनारे से 7,845 अफराद को अगवा करके गायब कर चुकी। काबिज फ़ौज और आबादकारों के हमलों में कम अज़ कम 454 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा से शहदा की तादाद 32,500 से बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 62 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए। अमरीका और हवारी रूस से खौफजदा हैं, लेकिन रूस नेटो ममालिक या यूरोप पर हमला नहीं करेगा। सदर पुतिन का रूसी फ़िज़ाइया के एहलकारों से खिताब। कहा, पोलैंड बाल्टिक रियासतों या चेक के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, लेकिन धोखेबाज दिफा के नाम पर आवाम से रकम बटोरना चाहते हैं। रूस कई कौमियतों और मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है। मुस्लिम और यहूदी भी दीगर मज़ाहिब की तरह हमारे भाई हैं। कौन होगा कौमी टीम का कप्तान, फैसला अब तक न हो सका। लाहौर में मोहसिन नकवी और बाबर आजम की अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाबर आजम ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से तवील मुद्दत के लिए कप्तान बनाने पर बातचीत की। कहा, 1-2 नाकामियों के बाद क़यादत से हटाना दुरुस्त नहीं। एक सीरीज या इवेंट पर कप्तान को फारिग कर देने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। मोहसिन नकवी की बाबर आजम को भरपूर ताउन की यकीन दहानी।